Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। भारत आज दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल मालवेयर हमलों का सामना कर रहा है। ये स्थिति न केवल आम यूजर्स के लिए बल्कि देश के बड़े बैंकों के ग्राहकों के लिए भी एक गंभीर खतरा है। जेड स्केलर थ्रेट लैब्स 2024 की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया भर में जून 2023 से मई 2024 के बीच हुए मोबाइल मालवेयर हमलों का सबसे बड़ा निशाना भारत रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हुए कुल मोबाइल मालवेयर हमलों में भारत पर 28%, अमेरिका में 27.3% और कनाडा में 15.9% अटैक हुए हैं। रिपोर्ट बताती है कि ये डेटा 20 अरब से ज्यादा साइबर हमलों और खतरे वाले मोबाइल लेन देन के एनालिसिस के आधार पर तैयार किया गया है। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो निजी जानकारी चोरी करने और गोपनीय डेटा तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चौंकाने वाली बात है कि मोबाइल स्पाईवेयर हमलों में 111% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बैंकिंग मालवेयर हमलों में भी 29% का इजाफा हुआ है। कुल मोबाइल हमलों में 50% जिम्मेदार ट्रोजन मालवेयर रहा है। ट्रोजन मालवेयर की वजह से यूजर्स को गलत सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने और चलाने के लिए गुमराह किया जाता है। खास तौर पर फाइनेंशियल सेक्टर इसके खतरों का सबसे बड़ा शिकार है। भारत में मालवेयर हमलों की ये स्थिति बताती है कि डिजिटल क्रांति के इस दौर में साइबर सुरक्षा के तरीकों को ज्यादा मजबूत करना बेहद जरूरी हो गया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारतीय डाक सेवा को भी साइबर हमलावरों ने निशाना बनाया है। हमलावर फिशिंग एसएमएस के जरिए यूजर्स को ऐसी फर्जी साइट्स पर भेजते हैं जहां उनसे क्रेडिट कार्ड जानकारी मांगी जाती है और इससे जुड़े 200 से ज्यादा खतरनाक ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिले हैं। वहीं आईओटी मालवेयर लेन देन में 45% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि आईओटी और ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी पर आधारित असुरक्षित सिस्टम साइबर अपराधियों के आसान टारगेट बन गए हैं। इन पर हैकिंग की कोशिशें लगातार बढ़ रही हैं। जानकारों का मानना है कि इस चुनौती से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को तेजी से लागू करना होगा। यूजर्स को मजबूत पासवर्ड, 2 लेवल सर्टिफिकेशन और संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने से बचने जैसे तरीकों को अपनाने की जरूरत है।